हेलो गाइस, आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं वह है नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है, अक्रिय गैस क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों को नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं। शून्य समूह में हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी गैसें जो होती हैं उनके बाहरी कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और यह जो है अष्टक नियम का पालन करती हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसें कहते हैं। आइए देखें कैसे। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, सभी गैसों को हम लोग नोबल गैस कहते हैं। यह जो गैसें होती हैं इनके वाहितम कोश में, वाहितम मतलब बाहरी, कोश मतलब कक्षा, इनके बाहरी कक्षा में या वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसें कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग शून्य समूह देखेंगे। शून्य समूह में हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी गैसों के वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, इसलिए सभी गैसें नोबल गैसें हैं। देखिए, वे गैसें जिनके वाहितम कोश में, वाहितम कोश मतलब बाहरी कक्षा, वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वे गैसें जिनके वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं अक्रिय गैसें कहलाती हैं। चाहे आप कहो अक्रिय गैसें कहलाती हैं, चाहे आप लोग इसको यह भी कह सकते हैं निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं, चाहे उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं, चाहे इंग्लिश में नोबल गैस कहलाती, कुछ भी कह सकते हैं, अक्रिय गैसें कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में शून्य समूह में हीलियम को छोड़कर, शून्य समूह में हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, अन्य सभी गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनके वाहितम कोश में, इनके वाहितम कोश, वाहितम मतलब बाहरी, कोश मतलब कक्षा, वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और यह अष्टक नियम का पालन करते हैं, अष्टक नियम का पालन करती हैं। देखिए, शून्य समूह में हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनके वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और यह अष्टक नियम का पालन करती हैं। इन्हीं गैसों को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं, चाहे निष्क्रिय गैस कहते हैं, चाहे उत्कृष्ट गैस कहते हैं, या तो इंग्लिश में नोबल गैस कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको यही समझना है, अक्रिय गैस वह होगी जिनके वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। अक्रिय गैसें वे गैसें होती हैं जिनके वाहितम कोश मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उन्हें अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शून्य समूह में एग्जाम्पल में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, यह जेनान है, यह रेयान है, ये आपका हीलियम है, यह चाहिए को हीलियम कहते हैं, यह 2 नंबर पे आता है। नियान आपका 10 नंबर पे आता है, आर्गन 18 नंबर पे आता है, क्रिप्टॉन 36 नंबर पे आता है और जेनान आपका 54 नंबर पे आता है और रेयान आपका 86 नंबर पे आता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, इनका सभी गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो हीलियम 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। नियान का किया जाएगा, यह 10 नंबर पे आता है तो 2, 8 होगा। देखिए, इसकी अंतिम कक्षा में वाहितम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आया
यहाँ पे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम को छोड़ करके, मैंने पहले बताया था शून्य समूह में हीलियम को छोड़ करके, तो हीलियम को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अक्रिय गैस नहीं है। लेकिन नियान को देखा जाए तो इसके बाहरी कक्षा में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अक्रिय गैस हो सकती है। ऐसे आर्गान भी हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे आर्गान का, तो 2 8 8, यहाँ भी इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आया, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आया। आर्गान का करेंगे हो गया। क्रिप्टॉन का देखिए 2 8 18 8, यहाँ भी इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आया। जेनान का करेंगे 2 8 18 18 8, देखिए यहाँ भी जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब किया गया तो जेनान के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आया। ऐसे रेयान का भी करेंगे 2 8 18 18 32 8, कितना हो गया जोड़िए, 18 36 10 46 46 32 8 4 3 7 और 8 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बोहर के सूत्र से किए हैं, 2 8 8 18 18 32। तो आप लोग ये बताइए, जो यहाँ पे अक्रिय गैसें लिखी गई हैं, इसमें हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अक्रिय हो नहीं सकती। तो हीलियम को छोड़कर अन्य सभी गैसें, जैसे यहाँ पे नियान है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जेनान है, रेयान है, सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन सबके बाहरी कक्षा में बाह्यतम कोश में भरे हैं, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी गैसें हैं सभी को हम लोग कहेंगे अक्रिय गैस। क्या कहेंगे? अक्रिय गैस कहिए, चाहे आप लोग इसको निष्क्रिय गैस कहिए, चाहे यह भी कह सकते हैं उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं। ये सभी जो है आपके नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेयान, ये सभी जो गैसें हैं, इन गैसों को हम लोग जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इन्हें अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, चाहे उत्कृष्ट गैस, चाहे इंग्लिश में नोबल गैस, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आपको यह परमाणु क्रमांक नहीं याद होते हैं तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद करना। आप लोग याद किए होंगे, क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा, बोहर का सूत्र से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 18 18 32 32, इस सूत्र आपको पढ़ाया गया था। इसी से हम लोग सब परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे। देखिए कैसे, देखिए जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका हीलियम आया, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 कट गया। अगले नंबर पे जब 2 में 8 जोड़ा जाएगा, जोड़ो 8 और 2 मिला के 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 लिखा गया, तो यह भी खत्म हो गया 10। अगले नंबर पे 10 में फिर से 8 जोड़ेंगे तो 18 लिखा गया है परमाणु क्रमांक। फिर 18 में जब 18 जोड़ेंगे तो 36 लिखा गया है। 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 54 लिखा गया है। फिर 54 में जब 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। तो जो परमाणु क्रमांक है ये आपको नहीं याद करना है, इसको निकालने के लिए इसी सूत्रों को जोड़ा जाएगा। यह बोहर का सूत्र है 2 8 8 18 18 32। एक नंबर अगर ऊपर का आपको पता हो, अगर ऊपर का नंबर पता हो, उसी नंबर में हम लोग जोड़ना चालू कर देंगे। जैसे ऊपर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। अगर 2 में 8 जोड़ेंगे हम लोग, 8 और 10, 2 और 8 मिला के 10 हो गया। फिर से इसमें 8 जोड़ेंगे, 10 8 18 हो जाएगा। 18 और 18 मिलकर यहाँ पे 36 हो गया। फिर इसमें 18 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में 32 जोड़ेंगे तो 86 हो जाएगा। तो बाकी सब नंबर पता हो जाएंगे। अगर आपको पहला नंबर पता है तो सब नंबर जोड़ने से सब निकल जाएंगे। अगर आपको यह नहीं याद होते हैं अक्रिय गैसें, तो आप लोग ऐसे याद कर लेना, यह जो अक्रिय गैसें शून्य समूह में है, अगर इसको, इसका वास्तविक नाम तो यही है, हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेयान, इन्हीं नामों से यह जाने जाते हैं। और इसको याद करने का ट्रिक यह है, हे नानी आराम कर रिलैक्स रहेगी, हे नानी आराम कर रिलैक्स रहेगी। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे ट्रिक के द्वारा तो याद हो जाएगा, हे नानी आराम कर रिलैक्स रहेगी। अक्रिय गैसों में हम लोग यही सीखे, हीलियम को छोड़ करके अन्य सभी जो भी गैसें हैं, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेयान, सभी अक्रिय गैस हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और यह अष्टक नियम का पालन करते हैं। यह किसी से क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इनका बाह्यतम कोश भरा हुआ है, इसलिए अक्रिय गैसें किसी से क्रिया नहीं करेगी। तो अभी हम लोग यह डिस्कस किए नोबल गैस क्या है। तो आपको मैंने बताया नोबल गैस के बारे में, वे गैसें जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उन्हें अक्रिय गैस या नोबल गैस कहते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।